हेलो बच्चों, कैसे हो। आज के इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतिहास बच्चों 400 साल पुराना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करते हैं। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों यहाँ पर केमिस्ट्री को हम 3 क्लास में बांटते हैं। दिस इज केमिस्ट्री। First category is organic chemistry. Second one is inorganic chemistry. And third part is physical chemistry. Physical chemistry. Here we will concentrate on organic chemistry. What is organic chemistry? In organic chemistry, we will discuss about especially organic compounds. Organic compounds. तो यहां पर हम लोग बच्चों देखते हैं कि कंपाउंड्स को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट वन इज योर ऑर्गेनिक एंड सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहने के पीछे का लॉजिक क्या है। तो यहां पर शुरू में ऐसा देखा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसी कंपाउंड को बोला गया। इस शुरुआती दौर में जब बर्जीलियस ने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से फॉर्म हो रहा है, एंड हियर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आपके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से फॉर्म हो रहा है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यहां पे शुरुआती दौर में ये बोला गया था, जब बर्जीलियस का स्टेटमेंट था उस समय, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए तभी ये क्रिएट हो सकता है। लेकिन बाद के साइंटिस्ट जो हैं इस बात को गलत प्रूफ कर दिए और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार किया गया लैब में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहने के पीछे क्या लॉजिक है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसी कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं जिसमें जो कार्बन हो या फिर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो। तो यहां पर थोड़ा जो क्लासिफाई करेंगे इसमें 2-3 बात ध्यान रखेंगे कि इटसेल्फ कार्बन इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से नहीं है, लाइक CO2, लाइक पोटेशियम साइनाइड या फिर जो भी साइनाइड है, दिस इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, जबकि इसमें कार्बन है। तो कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट मीन्स इट विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, जैसे एग्जांपल मीथेन, जैसे आपके पास C2H6। तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बाद में ये देखा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो स्टडी जो है थोड़ा सा और ब्रॉड हो गया, और बाकी उसके बाद तो लगातार प्रिपेयर होना शुरू हो गया। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आसानी से लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में जो एजम्पशन था वो हमारा कुछ और था। तो यहां हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो शुरुआती दौर में से सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था उसमें अमोनियम सल्फेट को यूज किया गया था और पोटेशियम साइनेट के साथ, साइनेट नॉट साइनाइड, पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट, इन दोनों के रिएक्शन से आपका बना अमोनियम साइनेट। दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी भी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये अलग हो गया, सेपरेट हो गया। उसके बाद इसको रीअरेंजमेंट और हीट दिया गया, तब आपके पास फॉर्म हुआ यूरिया, एंड दिस इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड दिस chance discovery of Holler brought a revolution in the field of organic chemistry, and the synthesis of organic compounds no longer remained a mystery, and many organic compounds were prepared in the laboratory. Students, organic chemistry is the chemistry of compounds of carbon. The definition appears to be incomplete since there are many compounds which are of inorganic nature. For example, carbon dioxide, carbon monoxide,
CO2, CO, CS2, carbon sulfide. These are the compound which are not organic compounds and these are inorganic compounds. But it contains carbon. लेकिन इसमें क्या है? कार्बन है. Example CaCO3. These are the compound जिसमें कार्बन होने के बावजूद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है. खुद कार्बन के बारे में अगर हम बात करें, कार्बन के बारे में, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है. तो यहां ये समझना जरूरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या और कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन नहीं है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग इस तरह के कंपाउंड को शामिल नहीं करेंगे. ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड द केमिस्ट्री ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव. तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. दैट मींस मॉडर्न डेफिनेशन, अभी तक का डेफिनेशन जो है, लेटेस्ट डेफिनेशन की केमिस्ट्री ऑफ, दिस इज केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग गेव द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अ मॉडर्न शेप. This is the rough distribution of organic compounds. There are two types of organic compounds. First one is acyclic. Acyclic means open chain. Open chain compound. This is your open chain compound and this is here cyclic or closed chain. तो ये देखिए आपका ये cyclic compound है. बेंजीन भी इसी कैटेगरी में हम रख सकते हैं. तो this is your cyclic compound जो कि आपका क्या है, ये इस तरह का साइकिल बनेगा और ये क्लोज्ड कंपाउंड होगा. सेकेंड वन, साइक्लिक को ही हम क्लोज्ड चेन भी कह सकते हैं. और साइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी दो तरह के कैटेगरी है. फर्स्ट वन इज योर होमोसाइक्लिक और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड एंड सेकेंड वन इज हेट्रोसाइक्लिक. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में देखिए पायरोल को लिया गया है. देखिए दिस इज CH 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 CH, ये भी आपका CH ही है, सॉरी, दिस इज CH एंड दिस इज NH, दिस इज पायरोल. एंड इन होमोसाइक्लिक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक बोलिए या कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स बोलिए, तो इसका भी दो डिवीजन है. दिस इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड में आपका जो बेंजीन है एंड सेकेंड वन इज नॉन बेंजोएट कंपाउंड्स. फर्स्ट वन इज बेंजोएट कंपाउंड्स एंड सेकेंड वन इज नॉन बेंजोएट कंपाउंड्स. दैट मींस एग्जांपल इज ट्रोफोन. तो ये नॉन बेंजोएट कंपाउंड का एग्जांपल है. तो इस तरह से हम आप इसको याद कर सकते हैं कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और कितने तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं. अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं कि किस कंपाउंड को किस कैटेगरी में हम रखेंगे. तो बच्चों आप इसको कॉपी कर लीजिए और इसको याद रखना है. इसी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट कंपाउंड्स को उसके कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे. स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. The organic molecule may be represented in following ways. Here, first one is structural formula. This is CH3, CH2, CH2, OH. अगर इस तरह से बॉन्ड को एक लाइन से डिनोट करते चले हम, एक्सपैंड करते हुए, then that formula is called structural formula. Second one is condensed formula. ये जो है इससे कम जगह ले रहा है. देखिए डायरेक्ट हम CH3 को यहां लिख दिए, इस दो H के लिए CH2 यहां लिख दिए. दिस इज CH2 और ये OH. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, यहां पर देखिए ये फर्स्ट, यहां पर जो ये एंड है एंड दिस पॉइंट, दिस वन रिप्रेजेंट योर CH3 एंड दिस इज कॉर्नर, दिस एंड दिस कॉर्नर इज CH2 एंड दिस इज OH. तो इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जो कॉर्नर होगा, जितना भी कॉर्नर बन रहा है दैट इज योर CH2 और जो एंड पॉइंट है दैट इज CH3. एंड फोर्थ वन इज थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला. तो थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला में हम दो तरह के रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, मॉलिक्यूलर मॉडल को. तो यहां पर दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड वेज एंड डैश फॉर्मूला. तो ये आपके पास देखिए मीथेन, एक्चुअली ये 3D फिगर है और ये 3D फिगर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लेन के अबव और प्लेन के बिलो को हम कुछ इस तरह से सिंबल देते हैं यहां पर. एंड दिस इज हियर बॉल एंड स्टिक मॉडल, जो कि मॉलिक्यूलर मॉडल को हम बॉल एंड स्टिक से भी जनरली रिप्रेजेंट करते हैं. लैब वगैरह में शो करने के लिए ज्यादातर इसी मॉडल का यूज किया जाता है, या फिर बुक वगैरह में 3D रिप्रेजेंटेशन को शो करने के लिए वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. इन दिस
wedge and dash representation, always remember students, this solid line, ये जो solid line है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है towards observer, this is towards observer, and this line represent away from ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, यानी कि ये प्लेन के अंदर है और ये प्लेन के ऊपर है। इसके लिए, इस ज्योमेट्री के लिए मैं खुद यहाँ पर ऑब्जर्वर हो गया, तो इसके लिए ऑब्जर्वर यानी ये मेरी तरफ दिखा रहा है और ये बिलो द प्लेन है, तो ये 3D स्ट्रक्चर है, याद रखेंगे इसको। बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग करते समय कुछ रूल्स को जानना जरूरी है। तो आज हम लोग सीखते हैं कैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग कर सकते हैं। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर सिस्टम, तो देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग करते समय कुछ फैक्ट्स जानना जरूरी है। आईयूपैक सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हियर दिस इज 3 important thing. First one is word root, second one is suffix and third one is prefix. Word root denotes the number of carbon atom present in the chain. इससे हम चेन डिसाइड करते हैं। If there is 1 carbon that means it will be methane, 2 carbon that means ethane, आपको इथ लिखना होगा, 3 कार्बन दैट मीन्स प्रोपेन, तो इसको हम प्रोपेन के कैटेगरी में रखेंगे, तो यहां प्रोपेन का प्रोप लिखना होगा। C4 यानी ब्यूटेन का BUT लिखना होगा। C5 पेंटेन का P and T लिखना होगा, और ये जो C6 हेक्सेन वर्ड से बना हुआ है तो हेक्स लिखना होगा। दैट मीन्स 1 के लिए जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में मोनो, डाई ये सब लिखते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 1 कार्बन हो तो मिथ यूज करेंगे, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। एंड सेकेंड वन इज हियर सफिक्स। सफिक्स इज द वर्ड रूट इज लिंक्ड टू द सफिक्स विच मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी, या बोथ भी हो सकता है। तो प्राइमरी जो आपके पास सफिक्स है वो है, अगर सिंगल बॉन्ड है दैट मीन्स एन, A-N-E, double bond that means E-N-E, triple bond that means Y-N-E, and secondary suffix is OH हो तो अल्कोहल का OL काउंट होगा, and CHO, Al, AL, and here C-double-O, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ O that means on, और ये ओइक एसिड और एमीन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। There are many groups in which are not regarded as functional group in the IUPAC name of the compound, and these are regarded as substituents. इसको substituents हम डिनोट करते हैं। जैसे F हो तो ये आपके पास हैलोजन ग्रुप का है, F के लिए फ्लोरो यूज करते हैं, Cl क्लोरीन के लिए क्लोरो यूज करते हैं, एंड दिस इज ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, एमिनो, नाइट्रोसो, डायजो, हाइड्रोक्सो, इथॉक्सी एंड मिथॉक्सी यूज करते हैं। तो ये सारा टर्म्स आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग करने के लिए आपको काम देगा। तो इसको एक बार आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए इसको, और हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी आईयूपैक सिस्टम के थ्रू किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि आईयूपैक नेमिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर नेमिंग करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को देखना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन क्या है। लॉन्गेस्ट चेन, तो यहां देखिए लॉन्गेस्ट चेन कुछ ये है, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में आप क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे, दिस इज 1, दिस इज 2। तो आपको दिख रहा है ये 1 and 2। नंबरिंग को एक ऑपोजिट साइड से भी आप कर दीजिए, ये बाद में इसको मैं बताऊंगा कि क्या इसका यूज है। तो देखिए यहां पर क्या है, 1 and 2, देयर आर 2 कार्बन्स, तो 2 कार्बन, एंड 2 कार्बन होने से क्या हो गया, 1 कार्बन होने से क्या लिखेंगे, मिथ, 2 कार्बन होने से क्या लिखेंगे, इथ। तो यानी यहां पे नाम क्या डालेंगे, दिस इज इथ, एंड हियर सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड होने के कारण क्या है, इसका नेमिंग करेंगे इथेन। तो यहां पर हम लगाते हैं इथेन, तो दिस इज इथेन। हियर यहां पर देखिए कैसे नेमिंग करेंगे, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है। फिर से नंबरिंग करते हैं, दिस इज 1 2 3, आप एक नंबरिंग ऑपोजिट साइड से कर दीजिए। इसका भी सिग्निफिकेंस है, ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा आपको क्या सिग्निफिकेंस है। हियर देयर आर 3 कार्बन, दैट मींस मीथेन, इथेन, प्रोपेन।
तो यानी कि ये प्रोपेन का कैटेगरी का है, बट देयर इज डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड तो इसके लिए लिखेंगे दिस इज प्रोप, एंड डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, तो दिस इज प्रोपीन, इसका नेमिंग क्या करेंगे, दिस इज प्रोपीन। फिर यहां पर देखते हैं हियर दिस इज लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन एंड ऑल आर सिंगल बॉन्ड, तो 5 कार्बन से हम क्या लिखते हैं, पेंट, क्या लिखेंगे, पेंट, और सिंगल बॉन्ड के कारण क्या लिखेंगे, एन, तो दिस इज पेंटेन, पेंट एन, पेंटेन फॉर्मूला। देन आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पेंटेन। ये देखिए क्या है, साइक्लिक है, तो दिस इज हियर साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक है 1 2 3 4 5, तो दिस इज योर साइक्लो, इसके लिए क्या लिखेंगे, साइक्लो, एंड 1 2 3 4 5 एंड ऑल आर सिंगल बॉन्ड, तो साइक्लो पेंटेन, दिस इज साइक्लो पेंटेन। यहां पर देखिए आपको इसका सिग्निफिकेंस दिखेगा कि नंबर हम दोनों साइड से क्यों लिए, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4, दिस इज एंड 1 2 3 4। यहां पर एक देखिए ग्रुप अटैच्ड है, दिस इज अल्काइल ग्रुप, दिस इज अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप में ये क्या है, दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल है ये आपके पास। तो 1 2 इधर से देखने पे देखिए सेकंड पोजीशन पे है, और इधर से देखने पे देखिए थर्ड पोजीशन पे है, तो हम उस तरफ से काउंट करेंगे जहां से इसका पोजीशन नजदीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज 2, तो इसका पोजीशन को हम पहले लिखते हैं, पोजीशन हम इसका क्या लिखेंगे, दिस इज 2 2 मिथाइल, दिस इज 2 मिथाइल 1 2 3 4 4, दैट मीन्स ब्यूटेन, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, आईयूपीएसी नेम। ध्यान देना है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन को हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज डाई मिथाइल ब्यूटेन, यू कैन ऑल्सो राइट इस 2 के लिए, बट ध्यान देना है यहाँ पर कि जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसका पोजीशन आपको लिखना है, और पोजीशन जिधर से आपका नजदीक होगा उस साइड को काउंट करेंगे, तब आपको ये सिग्निफिकेंस पता चल गया होगा कि दोनों तरफ हम क्यों लिखते हैं 1 2 3 एंड 1 2 3, ताकि आप उसके पोजीशन को काउंट कर सके कि किधर से वो नजदीक है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल। Students, see here another example. There are 5 carbons here and there is chlorine at first position. तो हम नजदीक से देखते हैं कि कौन सा ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, तो देखिए क्लोरीन आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, तो 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, आप इसको लिख सकते थे ऐसे 1 क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, एंड 5 कार्बन के लिए हम लिखेंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन, दिस इज पेंट, और एन लिखे सिंगल बॉन्ड के लिए, लेकिन 1 लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ, तो दैट मीन्स इट इज अंडरस्टूड दिस इज 1, तो हम इसको लिखेंगे क्लोरोपेंटेन, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अदर एग्जांपल, हियर दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज ब्रोमीन, तो आप फिर से काउंटिंग शुरू कीजिए 1 2 3 4 5, एंड फ्रॉम अदर साइड 1 2 3 4 5, तो देखिए नजदीक आपका इधर से आ रहा है, पोजीशन फर्स्ट क्लोरीन, पोजीशन सेकंड क्लोरीन, पोजीशन थर्ड ब्रोमीन, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, पोजीशन पहले लिखते हैं, दिस इज द पोजीशन, और ध्यान रखेंगे कि क्लोरीन एंड ब्रोमीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बढ़ेंगे, यहाँ पर ब्रोमीन बी पहले आ रहा है, बाद में सी आ रहा है, तो हम क्या किए, पहले ब्रोमीन के पोजीशन को लिखे, दिस इज 3 ब्रोमो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, एंड 1 and 2 is the position of chloro, and there are 2 chlorines, that means dichloro, and this is pentane, सिंगल चेन होने के कारण n लगाते हैं हम लोग लास्ट में, दिस इज ड्यू टू सिंगल चेन, 5 कार्बन के कारण इसको लिखेंगे हम लोग, एंड दिस इज क्लोरो हम लोग लिखे, आपका क्लोरीन के कारण 2 क्लोरीन है इसलिए इसको डाई लिखें, एंड 1 and 2 is the position of your chlorine, and 3 is the position of bromine, तो क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन को पहले इसलिए लिखे बिकॉज इन अल्फाबेट्स बी कम्स फर्स्ट, तो हम लोग इसको बी को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम सी को लिखेंगे। अदर एग्जांपल इज हियर 1 2 3 4,
तो यहाँ पे देखिए 4 कार्बन एटम्स एंड देयर इज अ डबल बॉन्ड 1 2 3 4 पोजीशन एंड हियर 1 2 3 4 पोजीशन। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बोथ साइड सेकेंड पोजीशन पे, ये आपका सेकेंड पोजीशन बोथ साइड नहीं हुआ, ये इधर से आपके पास आएंगे हम लोग। तो दिस इज सेकेंड पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है। एंड तो हम लोग क्या करते हैं, इन लगाए हैं किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए। एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ ब्यूट को लिख दिए। आप इन दोनों में से दोनों नेम को यूज कर सकते हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सी हियर 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स। तो एंड हियर दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। फिर से पोजीशन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पर पोजीशन जो आपका क्या है, 2 पोजीशन 1 पोजीशन एंड 3 पोजीशन। तो पोजीशन 1 एंड 3 इज द पोजीशन ऑफ योर ट्रिपल बॉन्ड। और आपके पास कितना है, 5 कार्बन एटम्स। तो पेंट यूज करेंगे एंड पोजीशन को काउंट करके लिख देंगे 1 एंड 3। देयर आर 2 ट्रिपल बॉन्ड, तो हम इसको लिए लिखेंगे डाई एंड हियर 1 फॉर ट्रिपल बॉन्ड। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आईयूपैक नॉमेनक्लेचर आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक उतना ही आसान है जितना आपका अपना नाम लिखना, बस आपको ध्यान देने का जरूरत है। आप कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल हियर। दिस इज CH3C CH3 CH3 CH3। लॉन्गेस्ट चेन आप ऐसे भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। लेट दिस इज लॉन्गेस्ट चेन एंड नंबरिंग इज 1 2 3 एंड 1 2 3। पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग दोनों तरफ से आप कर दीजिए। दोनों तरफ से देखने में पता चल रहा है कि दिस इज द पोजीशन ऑफ 2। ये पोजीशन 2 पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो हम यहां पर लिखेंगे दिस इज 2 2 2 2 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल है, 2 पोजीशन के लिए लिखें, दोनों का पोजीशन है ये। एंड दिस इज डाई मिथाइल, दिस इज डाई मिथाइल एंड 1 2 3 मीथेन इथेन प्रोपेन। तो हम यहां क्या लिखेंगे, दिस इज प्रोपेन। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों लिखा गया है, प्रोप यूज किया गया 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है। और एन यूज किया गया इसलिए बिकॉज हियर सिंगल बॉन्ड, और मिथाइल ग्रुप के कारण दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज मिथाइल ग्रुप हियर एंड डाई 2 मिथाइल ग्रुप and 2 2 is the position. Next, this is CH3 CH CH2 CH CH3 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 and again numbering 1 2 3 4 5। तो दोनों साइड से काउंट करेंगे कि तो ये आपके पास 2 और 4 पोजीशन पे है। इधर से भी देखेंगे तो दिस इज 2 एंड दिस इज 4। तो आप यहां पर लिखेंगे 2 4, 2 and 4 is the position of methyl group. This is methyl, this is methyl. एंड अब इसके लिए लिखेंगे कितने मिथाइल ग्रुप हो गए, 2। तो दैट मीन्स डाई मिथाइल एंड दिस इज 1 2 3 4 5। तो ये लिखेंगे हम लोग 5, दैट मीन्स पेंटेन। इसको हम क्या लिखेंगे, पेंटेन। एन इसलिए लिखें बिकॉज दिस इज सिंगल बॉन्ड। पेंट 5 कार्बन एटम इसमें जो है लॉन्गेस्ट चेन में है, और मिथाइल ग्रुप है इसलिए मिथाइल लिख दिए। डाई 2 है आपके पास एंड दिस इज द पोजीशन। यहां पर आप इसको कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हैं, इसको कैपिटल लेटर से लिखिए, इसको भी आप कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं, डाई मिथाइल प्रोपेन, दिस इज डाई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट थर्ड केस, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो अब आप देखेंगे यहां पर कि 2 पोजीशन पे एक है एंड दिस इज एट 4 पोजीशन पे है। तो हम यहां पर लिखेंगे, और इधर से अगर काउंट करते हैं हम तो लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो हम इधर वाले चेन को काउंट करेंगे क्योंकि 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है एंड 1 2 3 4 5, दैट मीन्स योर नेम विल बी पेंट। तो पेंट से शुरू करेंगे, तो फर्स्ट यानी 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप के लिए एंड दिस इज अगेन एट 4th पोजीशन, ये 4th पोजीशन पे है। दिस इज एट 2nd पोजीशन एंड दिस इज एट 4th पोजीशन। तो पहले हम पोजीशन के लिए करेंगे,
उसके बाद कितने मिथाइल ग्रुप हो गए? ट्राई। तो यहां पे लिखेंगे कैपिटल लेटर से दिस इज ट्राई एंड मेन ग्रुप इज व्हाट? मिथाइल। तो लिखेंगे दिस इज मिथाइल एंड दिस इज पेंटेन। पेंटेन, N for single bond, pent for 5, this is methyl, this is 3, 3 टोटल आपके पास मिथाइल ग्रुप है एंड दिस इज द पोजीशन। तो इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर ये दो तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो अब इसके पोजीशन को हम देखते हैं। तो दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, इस लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 5, इधर से भी काउंट करेंगे तो यही आएगा ये। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या है? दिस इज 3। तो 3 पोजीशन पे 3 3 एंड दिस इज डाई इथाइल, डाई इथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन, दिस इज पेंटेन। डाई हो गया, 2 इथाइल ग्रुप है एंड पोजीशन इज योर 3, थर्ड पोजीशन पे 2 है। तो हम इसको लिखेंगे डाई इथाइल पेंटेन। अब यहां पर देखिए बच्चों यहाँ क्या करते हैं? तो ये चेन 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका नाम हम हेप्ट नेम रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं सेकेंड पोजीशन, इधर से भी काउंट करेंगे तो दिस इज सेकेंड, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज सेकेंड 4 and 6, here second 4 and 6 same, that means second 4 and 6, this is ट्राई। देखिए 3 आपके पास मिथाइल ग्रुप है, 1 2 and 3, 3 मिथाइल ग्रुप, इसको लिखेंगे हम ट्राई मिथाइल एंड दिस इज हेप्टेन। हेप्टेन, N फॉर सिंगल बॉन्ड, हेप्ट फॉर 7 मिथाइल, ये ग्रुप के लिए, ट्राई 3 के लिए, 3 आपके पास मिथाइल ग्रुप है एंड दिस इज द पोजीशन। जिधर से नजदीक होगा उधर के पोजीशन को हम लोग यहाँ काउंट करेंगे। आज के इस क्लास में बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आप इस चैनल पे बने रहिए। अगर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप दिए गए नंबर पे भेज सकते हैं। हैव ए गुड डे।